नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप इस सब को बता दें कि अब आपके दुख के घड़े भर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपका दुख का दिन समाप्त होने वाला है। अब आपका सुख का समय आने वाला है। दोस्तों, अपने अपने जीवन में जितना ही दुख और तकलीफ सहा है दोस्तों, वह सारे दुख और तकलीफ के फल आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, एक प्रकाश कहे, अब आपके जीवन में दुख का एक भी क्षण नहीं बचाने वाला है। अब आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि दोस्तों, आने वाले 3 दिनों तक आपको यह खुशियां मिलकर ही रहेगी। दोस्तों, आप सब तो जानते ही होंगे कि न्याय के देवता भगवान शनि देव का कृपा दृष्टि जिस पर हो जाता है, उसे व्यक्ति के जीवन में कभी किसी प्रकार की दुख और तकलीफ नहीं रहती है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि न्याय के देवता भगवान शनि देव ने अब आपके कर्मों की हिसाब किताब करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिससे आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अपने अपने जीवन में किसी के साथ कोई छल कपट या किसी को देखकर ईर्ष्या जलन की भावना अपने अंदर नहीं लाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं पर आपके दुश्मन आपकी खुशियों को देखकर जल जल के खाक हो जाते हैं। वह आपकी खुशियां नहीं देखना चाहते हैं। वह आपको दुख तकलीफ चोट पहुंचाने में एक भी कसर नहीं छोड़े हैं। आपको तकलीफ पहुंचाने में। तो दोस्तों, आप सबको बता दें कि आपके कर्मों के साथ साथ आपके दुश्मनों का भी कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है। तो दोस्तों, आपके कर्मों के अनुसार फल मिलेंगे और आपके दुश्मनों को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेंगे। अब आपके दुश्मन को रोटी भी लगाते हुए आप देखने वाले हैं। उन्होंने आपको जितना तड़पाया, जितना रुलाया, अब उससे कई गुना अधिक वह रोने वाला है, वह तड़पने वाला है। दोस्तों, कहते हैं ना कि समय का चक्र एक पहिए की तरह है। यदि आप उसे पर एक समय चोट पहुंचाओगे तो दूसरों का चोट एक समय आपके ऊपर अवश्य से ही पड़ेगा। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाकर खुश रहते हैं तो आपको भी कभी ना कभी चोट अवश्य से ही पहुंचेगी। आपको आपके कर्मों का फल अवश्य से ही मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सबको बता दें, अपने हमेशा दूसरों का मदद किया। दोस्तों, यह बात हम जानते हैं कि आपके चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, यदि आपके पास कोई रोटी भी लगता आ जाता है या आपसे कुछ रुपए पैसे मांगने के लिए मदद ए जाते हैं, तो आप उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को ना देखते हुए, अपने घर परिवार की स्थिति को ना देखते हुए, आपसे जो बनता है, आपके पास जो होता है, आप उन्हें देखकर भेज देती हैं और आपके द्वारा से उन्हें निराश होकर वापस नहीं जाना पड़ता है। दोस्तों, आपका यह जो कर्म है आपको सर्वश्रेष्ठ बनता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपके द्वार पर कोई भी व्यक्ति आता है तो आप उसे पर अपना गलत प्रभाव नहीं दिखती हैं, अपने आदर्श सत्कार के साथ अंदर बुलाती हैं और उसे भोजन ग्रहण करवाते हैं या चाहिए उसे आवास चीज देते हैं। दोस्तों, यदि कोई भिक्षुक आता है तो आप उन्हें दान दक्षिणा देकर उनसे प्रार्थना विनती करते हैं। कोई बूढ़े बुजुर्ग आए तो आप उन्हें आदर सत्कार करते हैं, या आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप उन्हें अच्छे से खातिरदारी भी करते हैं। और दोस्तों, यदि आपको कोई गलत शब्द भी बोल दे तो आप उन्हें पलट जवाब नहीं देते हैं। दोस्तों, आपका इन्हीं अच्छे स्वभाव, इन्हें अच्छी कर्मों को देखकर भगवान शनि देव आपको आने वाले 3 दिनों के अंदर इतनी बड़ी सफलता देने वाली है, इतनी बड़ी खुशियां देने वाली है। दोस्तों, ऐसे कहीं कि आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आप स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। मानो ऐसा आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। आपके बच्चों की यदि किसी प्रकार की समस्याएं हो रही थी तो वह समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके परिवार में किसी प्रकार की समस्याएं थी तो वह समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में कोई समस्याएं थी तो वह समस्याएं समाप्त हो जाएगी। लंबे समय से चली आ रही है यदि किसी परेशानियों को आप झेल रहे थे, वह परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। यदि कोर्ट कानूनी मामले में किसी प्रकार की आपको समस्याएं हो रही थी तो वह समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी जड़ से। तो दोस्तों, भगवान शनि देव के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव होने वाले हैं कि अब आप खुश ही खुश रहने वाले हैं।
दुख का छोटा सा एक तिल का भी आपके जीवन में नहीं बचाने वाला है। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सुख के साथ साथ दुख तो आना अनिवार्य है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जो करोड़पति व्यक्ति होते हैं उसके जीवन में दुख नहीं होता है। दोस्तों, जीवन में हर किसी व्यक्ति का दुख का पतन नहीं होता है। दोस्तों, दुख का पतन इस समय होता है जब हमारे इस संसार से रिश्ते नाते टूट जाते हैं। दुख और सुख संपूर्ण चीज, धन दौलत, ऐसो आराम, सारे चीज हमारे हाथ से छूट जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको सुख मिलेंगे तो इसके साथ थोड़ा बहुत दुख तो मिलना अनिवार्य है, या विधि का विधान है जिसे कोई भी नहीं डाल सकता। लेकिन दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि आप अपने पिछले समय में जितना दुख झेले हैं, सुख का आपको एक क्षण भी नहीं मिला। लेकिन ठीक उसी प्रकार अब आपको सुख मिलेगा। दुख का थोड़ा सा टिका तो आपको मिलने ही वाला है। सुख के साथ साथ दुख तो होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है, कौन से गलत कार्य आपको नहीं करने हैं, कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, और आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहने वाला है दोस्तों, और आपको कौन से काम करने हैं, कौन से कम नहीं करने हैं, कौन कौन सी खुशियां मिलने वाली है, तो हम आपको सारी जानकारियां 100% सटीक देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका कर्तव्य होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं कि दोस्तों, यदि आप भगवान भोलेनाथ और भगवान शनि देव के सच्चे और प्रिय भक्त हैं तो दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय शनि देव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। और दोस्तों, इसे भी महत्वपूर्ण बात, दोस्तों, हम बहुत दिन रात मेहनत करके आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करते हैं। तो दोस्तों, इसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। दोस्तों, बस आपसे इतना निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। दोस्तों, इसमें आपका कोई भी मूल्य नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके लिए एक के बाद एक खुशखबरी लेकर आने वाला है। आपकी संतान के विवाह में आ रही समस्या दूर होगी। प्रशासनिक क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है। आप किसी अजनबी की बातों में ना आए। माता जी की सेहत के प्रति आपको सचेत रहना होगा। आपको संतान के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति आसानी से कर पाएंगे। आपका कोई विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है। आपको बिजनेस में कोई नुकसान के होने की संभावना बनती दिख रही है, इसलिए कोई भी डील फाइनल करने से बचे। आपने यदि अपने खानपान में लापरवाही बरती तो धन संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप किसी को बड़ी रकम उधार में ना दे, नहीं तो समस्या होगी। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आप अपने से ज्यादा और के कामों पर ध्यान लगाएंगे, जिससे आपका काम लटक सकते हैं। आपके लिए किसी नए मकान, दुकान आदि की खरीदारी करने के लिए अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे। परिवार में आज किसी मांगलिक कार्यक्रम के होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं, तो उसमें अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें। लेन देन से संबंधित मामलों में आप ढील बिल्कुल ना दें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। आपके लिए सेहत के लिहाज से कमजोर रहेगा। परिवार में कोई कलह फिर से सिर उठा सकती है, जिससे आपके मन में शांति बनी रहेगी। आपका कार्य करने में भी मन कम लगेगा। आपको अपने स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को नजरअंदाज न करें, नहीं तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है।
व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन मिला जुला रहेगा, क्योंकि उन्हें मन मुताबिक लाभ न मिलने से वह परेशान रहेंगे। आपकी कोई डील फाइनल होते होते रुक सकती है।